साथियों, YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस साल महाशिवरात्रि 2 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। हम इस पावन पर्व पर भगवान शिव से आपके लंबे सुखद और मंगलमय जीवन की अग्रिम कामना करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व की कथा बताने जा रहे हैं। शिव तेरस पर अगर आपने इस कथा को नहीं सुना तो फिर क्या सुना। महाशिवरात्रि की असली कहानी क्या है, क्यों हम महाशिवरात्रि पर्व को मनाते हैं, आखिर शिव भक्तों के लिए ये रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, महाशिवरात्रि की रात को आखिर हुआ क्या था, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि भगवान शिव और माता पार्वती की इस कथा को शुरू से अंत तक देखने की कृपा करें। जो भगवान भोलेनाथ की समर कथा को मन लगाकर सुनता है, निश्चित रूप से उसके जीवन से सभी दोष, सभी कष्ट और दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक अनुरोध, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका और हमारा यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आइए चलते हैं कथा की ओर। दोस्तों, जब हम महाशिवरात्रि से संबंधित कोई लेख पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं तो उसमें यह बार बार आता है कि अमुक व्यक्ति ने शिवालय में भगवान शिव की महाशिवरात्रि की कथा सुनी, जिससे उस पर भगवान शिव की कृपा हुई, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो गया, उसका कल्याण हो गया। लेकिन उसने जो महाशिवरात्रि की कथा सुनी थी, वो कथा आखिर क्या थी, ये कोई नहीं बताता। आज हम आपको वही भगवान शिव की महाशिवरात्रि की असली कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा और हमारा विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हुआ ये कि भगवान शिव और माता सती दोनों भारद्वाज मुनि से भगवान श्री राम की कथा सुनकर कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे। राम कथा हर एक कल्प में अपने इसी रूप में होती आई है। तो ये घटना उस समय की है जब उस कल्प में भगवान श्री राम लक्ष्मण वनवास गए। पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ और भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में व्याकुल होकर वन वन घूम रहे थे। भगवान श्री राम सांसारिक मनुष्यों की भांति रो रहे थे। संयोग से उसी समय उस मार्ग से भगवान शिव और सती आ रहे थे। शिव जी ने जब अपने आराध्य राम जी को देखा तो जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर भगवान को प्रणाम किया। जब सती जी ने देखा कि शिव जी एक सांसारिक व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। सती जी ने सोचा कि मेरे पति तो महादेव हैं, अखिल विश्व उन्हें प्रणाम करता है और ये उल्टे उस साधारण व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्हें संदेह हुआ, बात समझ नहीं आई। पूछा भगवान शिव से कि दुनिया तो आपको प्रणाम करती है, आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया, ये कौन है, और एक साधारण सांसारिक मनुष्य को जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर आपने प्रणाम क्यों किया। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले सती, शायद तुम इन्हें पहचान नहीं पाई। ये कोई साधारण सांसारिक व्यक्ति नहीं, बल्कि अखिल विश्व के स्वामी साक्षात नारायण और सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो जगत को पावन करने वाले हैं। ये वही हैं जिनका मैं दिन रात भजन करता हूँ, जिनकी कथा हम सुनकर आ रहे हैं, ये वही श्री राम हैं। सती ने कहा कि ये रो क्यों रहे हैं। शिव जी ने कहा कि अभी जो तुम देख रही हो वो इनकी लीला है। इनकी पत्नी का हरण हो गया है, उसी वियोग में ये महाबेरही सांसारिक मनुष्य की तरह रो रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये जगत को अपनी लीला दिखा रहे हैं। शिव जी सती का संदेह दूर कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या होनहार थी कि शिव जी की बातें सुनकर सती का मोह और संदेह और बढ़ता जा रहा था। सती ने शिव जी से पूछा, अगर ये सच्चिदानंद हैं, ब्रह्म हैं, तो अपनी स्त्री के वियोग में रो क्यों रहे हैं। मेरे मन में संदेह हो रहा है, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। जो व्यक्ति अपनी स्त्री के वियोग में व्याकुल होकर रो रहा है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि वह परमात्मा है। ये काम ईश्वर का नहीं, सांसारिक प्राणियों का होता है। शिव ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी की बात समझ में नहीं आई। आखिर में भगवान शिव ने सती जी को कह दिया कि यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ इनकी परीक्षा ले लो। साथियों, जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, पति की बात पर विश्वास नहीं करती, पति से प्रतिकूल जाती है, तो निश्चित रूप से उसकी वही गति होती है जो सती की हुई। शिव जी की बात ना मानने और भोलेनाथ पर अविश्वास जताने पर सती की क्या गति हुई, इस कहानी में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब महादेव ने सती को भगवान श्री राम की परीक्षा की अनुमति दे दी तो सती जी श्री राम की परीक्षा लेने पहुंची। सती ने क्या किया,
सीता जी का रूप धारण किया और उस मार्ग में पहुंच गई जिस मार्ग पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते हुए आ रहे थे। सामने सीता जी को देखकर एक बार को लक्ष्मण को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान श्री राम जी तो घट-घट की जानने वाले हैं, उनसे कोई कैसे छुपा सकता है। सीता जी के वेश में भी राम जी ने सती को पहचान लिया और उन्हें माता कहकर संबोधित किया, प्रणाम किया और पूछा कि भगवान आशुतोष कहाँ हैं? आप अकेले इस वन में क्यों घूम रही हो? एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के बिना अकेले निर्जन स्थान पर नहीं घूमना फिरना चाहिए। जब भगवान ने पहचान लिया तो अब तो सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ और पश्चाताप भी कि मैंने शिव जी की बात न मानकर गलत किया, ये तो पाप हो गया। घबराकर सती जी शिव के पास चली तो अब भगवान श्री राम ने अपना विराट स्वरूप सती जी को दिखाया। जिधर सती जी देखें उधर ही राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे। कभी नारायण स्वरूप में सारे देवता उनकी सेवा करते दिखाई दे। सारे खंड ब्रह्मांड समुद्र नदियां पर्वत भगवान के मुख में दिखाई देने लगे। सती जी घबरा गई, तसल्ली हो गई कि शिव जी ठीक कहते थे। उनकी बात न मानकर आज मुझसे पति के प्रतिकूल जाने का घोर पाप हो गया। गिलानी महसूस हुई, भय लगा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए सती जी शिव के पास पहुंची। शिव जी एक वृक्ष के नीचे उनकी राह देख रहे थे। शिव जी ने सती से पूछा, क्या हुआ? हो गई तसल्ली? दोस्तों, सती ने यहाँ भी सच छुपा लिया और शिव जी से झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया और चली आई। शिव ने सती के माथे पर चिंता, भय और दुख की लकीरें देखी तो उन्हें जिज्ञासा हुई जानने की कि कुछ नहीं हुआ तो सती इतनी घबराई हुई क्यों है। अब भगवान शिव ने ध्यान लगाया और जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। अपने ध्यान में भगवान शिव ने देखा कि सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली है, सीता जी का रूप धारण किया है और भगवान श्री राम ने सती को माता कहकर संबोधित किया है। अब भगवान शिव ने सोचा कि सती ने मेरे आराध्य भगवान श्री राम की भार्या सीता जी का रूप धारण किया। अब अगर मैं सती की इस देह से प्रेम रखता हूँ तो भक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। शिव ने सती से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सती को परित्याग करने का संकल्प ले लिया। दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने समाधि लगा ली और सती को त्याग दिया। सती शिव के साथ रहती तो हैं, लेकिन भगवान शिव की प्रीति अब पहले जैसी नहीं है। हो यही सोई जो राम रच राखा, होकर तर्क बढ़ावे शाखा। शिव जी के इस बदले व्यवहार से सती इतनी दुखी हैं कि उनके मन में अपने शरीर को छोड़ने का भाव तक आ जाता है। सती राम जी से ही प्रार्थना करती हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे बेग दे यह मोरी। हे प्रभु, यदि तुम दीन दयाल हो, वेद कहते हैं आप दुख को हरने वाले हो, तो मुझ पर इतनी कृपा करो कि मेरी यह देह जल्दी से छूट जाए। इसके बाद भगवान शिव एक दिन जागे। सती ने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए सामने आसन दिया। भोलेनाथ सती को राम कथा सुनाने लगे। साथियों, उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली। सब देवताओं को दक्ष ने यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन अपने उत्सव में शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। देवताओं के विमान जब आसमान में सज धज कर जा रहे थे तो सती ने शिव से पूछा कि हे आशुतोष, ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? शिव ने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, सब वहीं जा रहे हैं। पिता के यहाँ उत्सव की बात सुनकर सती ने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की। शिव ने कहा कि सती, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाने से अपमान होता है, इसलिए तुम मत जाओ। तो सती ने कहा कि मालिक, पिता, मित्र और गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, ऐसा आपने ही बताया था। भगवान शिव ने कहा कि हाँ, जा सकते हैं, निसंदेह सामान्य दिनों में जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी के यहाँ उत्सव हो तो हरगिज बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अन्यथा अपना अपमान होता है। साथियों, भगवान शिव ने बहुत मना किया, लेकिन सती जी नहीं मानी। सती यहाँ शिव जी द्वारा त्याग दिए जाने से बहुत दुखी तो पहले से ही थी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाकर मन बहलेगा और हो सकता है कि कुछ दुख कम हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो देखा वहां सब देवताओं के भाग अलग अलग निकाले गए थे, लेकिन उनके पति शिव के लिए कोई भाग नहीं था। सती की बहनों ने भी सती का हंस हंसकर मजाक उड़ाया
उपहास किया। माँ के अतिरिक्त कोई भी उनसे प्रेम से नहीं मिला। सचमुच सती को बहुत बुरा लगा। उन्हें भगवान शिव की वो बातें याद आईं, लेकिन अब क्या हो सकता था। सती जी इतनी दुखी हुई कि अपमानित होकर यज्ञशाला में जो हवन कुंड बना हुआ था, जिसमें आग धधक रही थी, सती जी अचानक उस हवन कुंड में कूद पड़ी और अपने आप को भस्म कर लिया। ये सूचना जब भगवान शिव को मिली तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने वीरभद्र नामक गढ़ को यज्ञशाला में देवताओं को दंडित करने के लिए भेजा। उसने सब यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सभी देवताओं को लंगड़ा लूला बना दिया। भगवान शिव को वैराग्य हो गया। साथियों, भगवान शिव सती की उस जली देह को लेकर तांडव करने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे थे, आज वहीं सिद्ध शक्तिपीठ हैं। इसके बाद शिव शांत हुए तो समाधि लगा ली और हजारों वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। इन्हीं सती जी का बाद में राजा हिमाचल और मैना के यहाँ जन्म हुआ। नामकरण के लिए देवऋषि नारद जी को बुलाया गया। देवऋषि नारद ने उस कन्या के 3 नाम रखे। सुंदर, सहज, सुशील, सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी ने कहा कि राजन, तुम्हारी कन्या सभी गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार रहेगी। उमा, अंबिका और भवानी, इसके 3 नाम हैं। नारद जी ने पार्वती की हस्तरेखा देखी और कहा कि ये अपने पति की सदैव प्यारी रहेगी, लेकिन इसकी रेखाओं में एक दोष है। क्या दोष है? इसको जो पति मिलेगा वो योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। ये सुनकर तो पार्वती की मां मैना रोने लगी। नारद जी ने कहा कि मेरी बात बिल्कुल सच है। होनहार को कोई मिटा नहीं सकता, इसको ऐसा ही पति मिलेगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात आ रही है। क्या? नारद जी बोले कि जो जो लक्षण मैंने इस कन्या के पति में बताए हैं, वे सभी भगवान शिव में हैं। यदि इसका विवाह भगवान शिव से हो जाए तो ये सभी अमंगल लक्षण मंगल में बदल जाएंगे। और एक बात और कही नारद जी ने कहा कि होनहार को संसार में कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन भगवान शिव यदि चाहें तो भाभी को भी मिटा सकते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी मैट सकै त्रिपुरारी। साथियों, इसके बाद आप सभी जानते हैं कि छोटी सी उम्र में पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घर छोड़कर वन में पहुंच गई। हजारों साल तक उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। बहुत समय तक सिर्फ सूखे बेलपत्र खाए, बाद में पत्ते खाना भी छोड़ दिया और तभी से पार्वती का एक नाम अपर्णा पड़ गया। पार्वती की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, अब तुम घर जाओ। मार्ग में तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे, तभी समझ लेना कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होने वाली है। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन अब समस्या ये थी कि शिव जी को विवाह के लिए कैसे राजी किया जाए। इस कार्य के लिए स्वयं शिव जी के आराध्य भगवान श्री राम को लगाया गया। भगवान श्री राम ने ही शिव जी को बताया कि सती ही पार्वती हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में जो गलतियां की वो सब अब तपस्या के पश्चाताप में समाप्त हो चुकी हैं। अब आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव राजी हो गए। देवताओं में खुशी छा गई। आखिर में भगवान भोलेनाथ दूल्हा बने और शिव जी के भयंकर गण देवता, भूत, प्रेत, पिशाच सब भगवान शिव की बारात में शामिल हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संस्कार किया। इस प्रकार आदि शक्ति भगवान शिव की हो गई। भोलेनाथ माता पार्वती को अपने साथ नंदी महाराज पर बैठा कर कैलाश पर्वत पर ले आए। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। और दोस्तों, जिस दिन शिव और शक्ति का यह मिलन हुआ, उस रात को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। तभी से हम महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को मनाते आ रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं और परम दयालु हैं, शीघ्र द्रवित होकर कृपा करते हैं, इसलिए भगवान शिव को भोले बाबा कहा जाता है। जो महाशिवरात्रि की रात को जागकर भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव का भजन ध्यान करता है, भगवान उस भक्त पर शीघ्र प्रसन्न होकर उसके दुख, दारिद्र और दोषों को हरण कर लेते हैं। उसका भोलेनाथ भंडार भर देते हैं। किसी चीज की जीवन में कोई कमी नहीं रहती, कोई अभाव नहीं रहता। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव शंभु, उमापत महादेव की जय हो।
तो ये थी हमारी महाशिवरात्रि पर विशेष प्रस्तुति। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके लंबे सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका और हमारा यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव शंभू।